अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गई दीदी, लेकिन मंदिर में तो एटलीस्ट शांत भाव से आया कीजिए। मीनाक्षी, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अब आप आ ही गई हैं तो ये दिया भी जला दीजिए। मना मत कीजिएगा, अपशगुन माना जाता है। आग ज्यादा देर तक हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, हाथ जला देती है। वैसे तुम मुझे समझाना क्या चाहती हो मीनाक्षी? फिलहाल तो मैं अपने और अपने घर को कुमकुम लगाकर बुरी नजर से बचा रही हूं। यही मेरा हथियार है, छल और बुराई के खिलाफ। समझी? तुम मुझे धमकी दे रही हो? नसीहत दे रही हूं। ठीक है, तो एक नसीहत मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ। भास्कर अब तुम्हारे लिए एक सपना है, सिर्फ एक सपना। मेरा ये सपना हर वक्त मेरे सामने चुनौती बनकर खड़ा होता है। किस्मत की ये चुनौती मुझे स्वीकार है। काश आपने भी कुछ सपने साकार करने के लिए किस्मत को चुनौती दी होती, तो आपकी भी गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा होता। मीनाक्षी, औरत जब ममता के बदले नफरत बिखेरती है तो उसकी नफरत घरों को जला देती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। करना, मैं अपना पैर मोड़ नहीं पाई। आपको चोट तो नहीं आई ना? वैसे संभालने वाला अगर अपना हस्बैंड हो तो गिरने का मजा ही कुछ और है। लगता है आपके हस्बैंड आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। उनकी आंखों से दिखाई देता है ये। जब तुम लड़खड़ाई थी ना, तब उन्होंने जिस प्यार से तुम्हें संभाला था, ओहो क्या बात है। वैसे डॉक्टर बड़ी अच्छी है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि मेरा बच्चा मेरे उनके जैसा हो। वो बड़ी बड़ी आंखें। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, बच्चा तुम्हारे जैसा होना चाहिए या तुम्हारे पति जैसा? बोलो सरगम, बोलो। हमारा बच्चा हम दोनों की तरह होना चाहिए। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, मेरी मुस्कुराहट जो तुम्हें हमेशा पसंद थी। बोलो सरगम। क्या बोलूं वीनू? अगर ये बच्चा तुम्हारी तरह हुआ तो मैं किसी की पत्नी हूं। तुम्हें हर पल इस बच्चे में देखकर मैं हर पल एक पाप करती रहूंगी। आप शर्माती बहुत है। बिना मां अंदर आई। ये बच्चा सिर्फ मेरी तरह, इसमें अपने आप के अलावा मैं किसी और को नहीं देखना चाहती। सरगम, तुमने
तुमने उस औरत के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मुन्नी दीदी सच कह रही थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में मेरा वजूद तुमसे है। इस घर में रिश्तों की डोर बंधी है तो वो तुम्हारे जरिए है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और जो बताना मेरा फर्ज बनता है। भास्कर, मैंने एक प्रण लिया है। मीनाक्षी, ये लो चाबियां। आज से घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। मैंने कसम खाई है भास्कर कि अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दूंगी। भास्कर, जब से मैं तुम्हें मिली हूं तुमने हमेशा मेरे आंसुओं को पोंछा, मेरे हर दुख को समझा, उस घड़ी में भी मेरा साथ दिया। तो फिर मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे हर दुख को दूर करूं, तुम्हें इतनी खुशी दूं कि बस मीनाक्षी, और कुछ नहीं, मुझे तुमसे यही चाहिए। मैं अपना फर्ज जानती हूँ। मैं तुम्हें, मम्मी पापा को, इस घर को खुशियों से भर देना चाहती हूँ। क्या करूं? उफ़ो, क्या करूं? मुझे कुछ करना ही होगा। इससे पहले कि मीनाक्षी अपना दांव खेल जाए, मुझे उसको झूठा साबित करना होगा और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकालना होगा। कहीं रितिका की तरह मेरे गले ना पड़ जाए। लेकिन इसके लिए मुझे भास्कर को पहले इस घर से आउट करना होगा। गुड आइडिया। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है भास्कर। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते थे कि वीनू मुझे तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है? नहीं मीनाक्षी, बात नहीं भास्कर, तुम्हें विश्वास करना होगा मुझ पर, मेरे विश्वास पर, वीनू और मेरे रिश्ते पर। मीनाक्षी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वीनू उतना भोला नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। वो रितिका के केस में तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मीनाक्षी, आज मैं भी ये कसम खाता हूं, आज के बाद वो तुम्हें और तुम्हारे भोलेपन का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। बस, भाभी। सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं, भास्कर, अच्छा हुआ तुम मिल गए। इमीडिएटली ऑफिस चले जाओ।
एक बहुत जरूरी पेपर पर साइन करना है। प्रमोद ऑफिस में ही तुम्हारा वेट कर रहा है। लेकिन भाभी लेकिन हम लोग अभी मंदिर जा रहे हैं। अरे मंदिर तो तुम लोग बाद में भी जा सकते हो ना। भास्कर, उन पेपर्स पर साइन होना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले तुम जाओ और पेपर्स साइन करो। मंदिर बाद में चले जाना। आफ्टर ऑल बिजनेस इज बिजनेस। लेकिन बिजनेस जरूरी है, लेकिन बिजनेस से भी ज्यादा भगवान जरूरी है। मीनाक्षी, मैंने तुमसे कहा था ना, आज एकादशी है, तुम्हें और भास्कर को भगवान के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। मैं भी तो यही कह रही थी। मम्मी जी, उन पेपर्स पर साइन होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, अरे भाई, इससे पहले राहु काल शुरू हो जाए, तुम लोग दर्शन करके आओ, जाओ। और बहू, तुम भी कभी कभी मंदिर जाया करो, बिजनेस से हटकर जरा भगवान के दर्शन कर लिया करो। चेंज करके देखिए, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी है। मैंने लिस्ट बना दी है खाने की और पूरी दवाइयों की। आप इनकी डाइट का, मेडिसिन का और आराम का ख्याल रखिए। बाकी सब ठीक है और चाइल्ड इज हेल्दी, नॉर्मल है। डॉक्टर, ज्यादातर बच्चा किसके ऊपर जाता है? दोनों में से किसी पर भी। क्यों? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हैं, वो सही है, लेकिन वो तो बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी शक्ल आप पर गई है या आपकी वाइफ पर। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, लीजिए लिस्ट। और हस्बैंड होने के नाते मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी। आप हमेशा इनके पास रहेंगे, वरना अक्सर हस्बैंड्स अपने काम में बिजी रहते हैं, बीवी की देखभाल नहीं करते हैं, है ना? और आप पत्नी होने का पूरा फायदा उठाइए। खूब सेवा लीजिए इनसे। सुन रहे हैं आप? हमेशा आप इनके सामने रहिएगा, जिससे कि जब बच्चा हो तो आप जैसा हो। आप इनके साथ रहेंगे तो आपको भी पता लगेगा कितनी मुश्किलों से गुजरती है कोई भी लेडी। तभी बच्चे की इंपॉर्टेंस आप समझेंगे। हाँ डॉक्टर, मैं इस बच्चे की इंपॉर्टेंस अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। क्या सचमुच सामने ज्यादा रहने से बच्चे में मेरी सूरत आ जाएगी? क्या वाकई ये बच्चा मेरा अपना है? दिखा दिए डॉक्टर को? हाँ। तो ठीक है, चलो सिद्धिविनायक चलते हैं। क्या? डॉक्टर ने अभी कहा है इसे ज्यादा चलना फिरना नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि वैष्णो देवी की यात्रा में चलते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि यहां से चलते हैं सिद्धिविनायक, ये दर्शन भी कर लेंगे। नहीं, तुम लोग यहां से सीधा घर जाओ, सरगम थक गई है। तुम लोग मतलब आप हमारे साथ नहीं चल रहे? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम लोग घर जाओ। लेकिन इन्हें मजबूर मत कीजिए चैप्टर, हम सीधे घर चलते हैं। मंदिर किसी और दिन जाएंगे। चलिए। बिजनेस की तरफ ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है तुमने। वो वाउचर्स कहाँ हैं? ये देखो, इतने सारे पेपर्स बिना साइन किए हुए पड़े। कहाँ खोई रहती हो तुम रितिका? मैं देख रहा हूं आजकल काम नहीं हो रहा है तुमसे। और वो वाउचर्स हैं कहाँ? ये देखो, ये सारा मिक्सअप करके रख दिया तुमने। क्या हुआ?
मैं देख रही हूँ कि मेरे केस से ज्यादा दिलचस्पी तुम आजकल बिजनेस में ले रहे हो। मेरा केस अब तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं रहा ना करण? रितिका प्लीज मुझसे इस तरह के सवाल मत करो तुम। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम खाली बैठकर बस उन्हीं बातों के बारे में सोचती रहो। कल मैंने तुम्हारी हालत देखी थी और मैं तुम्हें उस हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन करण, हमें केस के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। केस 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 अपनी जगह है रितिका। हम फाइट तो कर रहे हैं ना, हम जीतेंगे और मुझे विश्वास है हम जीतेंगे। लेकिन अगर तुम अपना मोरल डाउन कर दोगे, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करोगी तो पागल हो जाओगी तुम। और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता बिकॉज आई लव, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो करण। आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। दोस्त सॉरी नहीं कहा करते। तो फिर कौन कहा करते हैं? सॉरी वो कहते हैं जो गलतियां करते हैं। और दोस्त कभी सपने में भी एक दूसरे के लिए गलतियां नहीं करते। समझी? समझ गई। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ गई हूं मैं आज। क्या? कि तुमसे अच्छा दोस्त मुझे इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता। अब हम चीज ही ऐसी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सिर्फ तुमसे। ओके रितिका, मैं बस अभी आया। यू गाइस गो अहेड। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं। पूछिए। तुमने उस आदमी का इंतजार कैसे किया जो इतना बेईमान है? सिर्फ यही पूछने आए थे आप? हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुमने उसका इतना इंतजार किया। विश्वास, लगन और सच्चाई। लेकिन तुम जिसका इतना इंतजार कर रही हो वो सच्चा नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो सच्चा है या झूठा। मैं सच्ची हूं, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और मैं आपको भी एक सलाह देना चाहूंगी। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है अपने आप पर, अपने प्यार पर, तो आपका इंतजार खत्म हो जाएगा और सच्चाई सामने आ ही जाएगी। दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। दोनों के दुख, दोनों की उलझनें, दोनों के सवाल भी एक है। फर्क सिर्फ यह है कि एक औरत है जो अपने विश्वास के लिए लड़ रही है और एक मर्द है जिसके विश्वास में कहीं कोई दरार पड़ गई है। ये सरगम और अमन की मंगनी की तस्वीरें हैं। पता नहीं, प्यार तो बहुत करता था वो। प्यार तो बहुत करता था वो। एन वक्त पर छोड़कर भाग गया बेचारे को। आमतौर पर लड़के ऐसे साथ छोड़ देते हैं। आमतौर पर लड़के ऐसे वक्त के साथ छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त के साथ छोड़ देते हैं।